चलो चलो यहां ध्यान देंगे बच्चों। क्या बोल रहा है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो मीन से डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब आपको एक्स पूछ रहा है। मीन से डिस्टेंस क्या होता है? आपका डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एक्स होता है। स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज हाफ इट्स मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड क्या होता है? वीमैक्स होता है। तो जो स्पीड ऑफ पार्टिकल है x इज इक्वल टू पर, मतलब जो x है वो आपको पता करना है, लेकिन वहां पर वेलोसिटी का रिलेशन बोला है कि v जो है वो मैक्सिमम का आधा है, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड। मतलब v इज इक्वल टू क्या है? वी मैक्स बाय 2 है। अच्छा, वी मैक्स का फॉर्मूला पता है? ए ओमेगा। ठीक है, इसको बंद कर दो। गिवन पाथ लेंथ आपको दिया हुआ है। अच्छा, पाथ लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर दिया है तो एम्पलीट्यूड मैंने बोला था उसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। पाथ लेंथ मतलब एक एक्सट्रीम से लेकर दूसरे एक्सट्रीम का डिस्टेंस। ये बीच का मीन है, तो पाथ लेंथ ये पूरा हो गया। तो पूरा अगर 10 है तो इसका आधा कितना होगा? 5 होगा। और ये क्या होता है? मीन से एक्सट्रीम क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है ना। तो पाथ लेंथ अगर क्वेश्चन में दे देगा, याद रखना उसका आधा कर दोगे तो आपको एम्पलीट्यूड मिल जाए। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया बच्चों? 5 हो गया। समझ गए बात को? और आपको एक्स पता करना। आ जाओ करें इसको। मुझे बताओ रिलेशन क्या दिया है? v इज इक्वल टू वी मैक्स बाय 2, बराबर। अच्छा, अब मुझे बताओ v का फॉर्मूला क्या होता है? v का जनरल फॉर्मूला क्या है? एनी डिस्टेंस x पर, बराबर। तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मुझे x पता करना है। और वी मैक्स का फॉर्मूला क्या है? ए ओमेगा। ये फॉर्मूला है। ओमेगा से ओमेगा क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। अच्छा, रूट है और इधर पे a/2, रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग करना। तो इसको अगर स्क्वायरिंग करता हूं तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4। अच्छा, आप सुनो, x निकालना है, x को वहां भेजता हूं और ए स्क्वायर बाय 4 को यहां बुला लेता हूं। तो आपका क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू वॉट? एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये 1 a स्क्वायर है और ये 1/4 है, 3/4। डायरेक्ट समझ में आ रहा है? 1 माइनस 1/4 क्या होता है? 3/4। 3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? √3। 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2। और ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। खत्म। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन गया अपना। अब ऐसे ए की वैल्यू आपको रखना है सिर्फ। तो √3 ए आपका कितना हो गया? पाथ लेंथ 10 है तो ए कितना हो गया? बोलो। 5 हो गया। डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। ये कट के कितना हो जाएगा? 2.5। √3 कितना होता है? 1.732 इंटू 2.5। 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 25 2 ज़ा 50, 75 और ये 80। ठीक है, 175 और 8 कितना हो जाएगा? सॉरी, 2500 150, हाँ सही 175 हो जाएगा। 175 और 8 183। 25 1 25 और 18 कितना हो जाएगा? 8 करूंगा तो 33 और 43। राइट साइड से 3, राइट साइड से 1, राइट साइड से 4, 1 2 3 4, कितना आ गया? 4.33 सेंटीमीटर। खत्म हो गया सॉल्व। सेंटीमीटर में क्यों? ए सेंटीमीटर में था तो एक्स भी काय में आएगा? सेंटीमीटर। क्या हुआ? करो फटाफट। ए इधर सुनो, यहां क्वेश्चन देखेंगे आप, एसआई यूनिट में दिया हुआ है ये इक्वेशन आपको। अगर आप गौर से देखोगे तो ये कौन है? कौन सा इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या इसको उधर लूंगा तो प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये तो ओमेगा स्क्वायर है। आई बात समझ में? अच्छा, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। तो आपको क्या निकालना है? जब आपको ओमेगा पता है तो वहां से आपका टाइम पीरियड भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? सुनो, आप ना ये वाला इक्वेशन लिखो, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 36x। इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे ही लिखो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहां से कंपेयर करने पे आपको क्या पता चल रहा है? ओमेगा स्क्वायर कितना है आपका? 36 है।
सही बात है। तो ओमेगा कितना हो जाएगा बताओ, 6 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, स्क्वायर रूट हो जाएगा ना उधर जाके। अच्छा ओमेगा अगर 6 हो गया, ओमेगा मुझे क्या निकालना है पहले, फ्रीक्वेंसी यानी एन निकालना है, और उसके बाद पीरियड यानी टी निकालना है। तो मैं ओमेगा की जगह क्या 2 पाई एन रख सकता हूं, ऐसे हो गया। ओके 2 से इसको काटूंगा, डिवाइड करेगा तो 3 हो जाएगा, पाई नीचे जाएगा, एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 3/पाई हो जाए। आई बात समझ में। तो आपको करना क्या है, बस इसको डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड। अच्छा टाइम पीरियड क्या होगा भाई, इसका उल्टा होगा, तो आप पाई/3 करेंगे, तो पाई की वैल्यू 3.142 है, उसको डिवाइड बाय 3 इजीली कर सकते हैं। तो इसको काट के निकाल देते हैं, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, पॉइंट लगाया, 3 0 0, 3 4 ज़ा 12, ठीक है, 3 7 ज़ा 21, मतलब आपका 1.047 सेकेंड आ जाएगा। क्योंकि राउंड ऑफ करेंगे तो 1.05 हो जाएगा, समझे। अच्छा ये वाला आप लॉग से कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हो आप, और आप लॉग से 3 डिवाइडेड बाय 3.142, ये आ रहा है 0.9548। इसका फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा बच्चों, हर्ट्ज, इसका सेकंड, खत्म, समझे, हो गया इजीली। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, स्विंग मशीन आपको मालूम है, नीडल ऑफ जो सिलाई मशीन होती है, वर्टिकली वाइब्रेट करती है मशीन, है ना। तो नीडल ऑफ स्विंग मशीन मूव्स अलोंग अ पाथ, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, ये आपका ए हो गया, फ्रीक्वेंसी आपको एन दिया हुआ है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, मतलब आपको ए पता करना है जब टाइम कितना हो, 1/30 सेकेंड हो, ठीक है। इट हैज क्रॉस द मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन को जब ये क्रॉस करता है तब उसके बाद के टाइम बात कर रहा है। तो यहां से आपको क्या समझ में आएगा कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजीशन, बोला है ना, 1 मतलब क्रॉस किया, फिर उसके बाद 1/30 सेकेंड के बाद, मतलब आप कौन सा सिचुएशन लोगे, पार्टिकल कहां से या नीडल कहां से स्टार्ट हुआ, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के लिए साइन लेते हैं या कॉस लेते हैं, साइन लेते हैं। आई बात है, फॉर्मूला लिस्ट में भी मैंने पूरा डिस्क्राइब करके दिया हुआ है, उसको अच्छे से आपको लर्न करना है। अच्छा तो यहां पर मुझे एक्सेलरेशन बात करना है, अब बात को समझो। ए का मेरे पास फॉर्मूला क्या है, ए का एट एनी पोजीशन, एक्सेलरेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन से बताओ, -ω²x बराबर, ठीक है। ओमेगा के लिए तो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है ना, तो 2 पाई एन है ना, तो 10 पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन x पता है क्या, नहीं पता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको एम्पलीट्यूड दिया हुआ है और आपको टाइम दिया है, तो x का इक्वेशन बनेगा यहां पर, ये सॉल्व होगा। आया समझ में। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, क्या लिखा था अपने, ए साइन ओमेगा टी ना, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करें, मैग्नीट्यूड बात करें तो ओनली इतना टर्म आपको सॉल्व करना है, आई बात समझ में। चलो ओमेगा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई एन, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, ए साइन 2 पाई एन, और यहां पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है, आ जाओ उसको आगे सॉल्व करें। ए बच्चों एन कितना है आपका, 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए आपका कितना है 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 × 10⁻², आवाज नहीं, साइन 2 पाई इंटू ये 5, और टाइम है 1/30। देखो कितना इजीली सॉल्व होगा ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 इंटू 4 कितना होता है 100 होता है, 100 और 10⁻² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। आई बात समझ में। अब आपके पास बचा 4 और ये पाई स्क्वायर, आई बात समझ में, 4 पाई स्क्वायर, और ये 2 5 क्या हो जाएगा आपका 10, ये 10 ये 0 से कैंसिल, π/3 बचेगा, π/3 मतलब 60 होता है, तो साइन 60 √3/2, ये हो गया। तो आपका आंसर आपको सिर्फ सॉल्व करना है 2 पाई स्क्वायर और ये क्या √3, ठीक है। पाई स्क्वायर मतलब 3.1 9.8 समथिंग आता है,
3.142 का स्क्वायर और √3 1.732। बस इसको आपको सॉल्व करना है। आई बात समझ में? तो इसको लॉग से सॉल्व कर दूंगा, 2 से आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 2 इंटू 3.42 इंटू 3.142 इंटू, तो आपका आ रहा है 34.19। ठीक है, मतलब वही 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा? चलो अगला सवाल देखेंगे बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन LSHM आपको ये दिया हुआ है। वैसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको क्या पता है बच्चों, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में हाफ के एक्स स्क्वायर है। ए स्क्वायर का कौन सा होता है? टोटल एनर्जी होता है। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कौन सा होता है? किनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपको दिया है कि 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है। इफ मास ऑफ द पार्टिकल आपको दिया हुआ है 20 ग्राम, जिसको आप केजी में कर लेना, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। केजी में कन्वर्ट आता है ना, ग्राम से केजी, 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई किया तो ग्राम टू केजी हो जाता है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी, यानी आपको एन पता करना है। ठीक है, क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले मुझे बताओ क्या बोला है? पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया है? 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का वैसे फॉर्मूला क्या होता है LSHM में? हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर होता है, मालूम है? तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर दिया, 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। अच्छा एक और बात, मास रख दो, मास की वैल्यू कितनी है? 20 ग्राम, तो 20 इंटू 10⁻³ अच्छा ओमेगा क्या होता है? मुझे फ्रीक्वेंसी पता करने बोला है ना, तो ओमेगा की जगह क्या रखूं? 2 पाई एन। तो 2 पाई एन का स्क्वायर बोलो, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा? 0.1 पाई स्क्वायर। अब पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 2 से ये देखोगे तो 10 ऐसे आ गया, कट गया। तो आपका 10 और 10⁻³ क्या हो जाएगा? 10⁻²। ठीक है, और 4 इंटू 10⁻² यहां बचा, इधर आके नीचे आ जाएगा। तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 4 इंटू 10⁻²। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा -2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ठीक है, 10⁻² इंटू 0.1 करूंगा तो 10 हो जाएगा ना। 10 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। तो आपका बेसिकली √10/4, मतलब √10 आपका होता है 3.16 और 4 का कितना होता है? 2। समझ पा रहे हो? इसको काट डालो, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा, तो आपका ये हो गया बच्चों, बराबर हो गया। चलो नेक्स्ट सुनो बच्चों, यहां क्या बोल रहा है? टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 kg परफॉर्मिंग SHM। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला तो मतलब कहां अपन ऑसिलेशन में आ जाते हैं। इसके अंदर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर। क्या होता है? हाफ के ए स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है 40 जूल। फाइंड इट्स स्पीड वाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ। अच्छा जब ये सेंटर पे पास होगा तो स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम होती है ना। तो आपको ये जो पूछ रहा है ना स्पीड वाइल क्रॉसिंग द सेंटर, तो मतलब वी मैक्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वी मैक्स। तो आपको मैंने ना टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आज सॉल्व एग्जांपल में भी बताया कि हाफ के ए स्क्वायर भी होता है, और अगर मैं के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर रख दूं, ए ओमेगा कौन होता है? वी मैक्स होता है। तो वी मैक्स का स्क्वायर यानी हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, ये वी मैक्स होगा। तो ए ओमेगा आपका कौन होता है? वी मैक्स होता है ना, तो वी मैक्स, तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर रखेंगे, क्योंकि आपको क्या पूछा हुआ है? बोलो, वी मैक्स पूछा हुआ है। तो आप ये वाला फॉर्मूले से ही का ही एक मॉडिफाइड वर्जन या इसी से वो बना है बेसिकली, ठीक है, तो वो वाला यूज करेंगे। हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला,
तो आपका टोटल एनर्जी यहां पर क्या बनेगा, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। अच्छा सोल्यूशन, तो यहां पर मुझे वी मैक्स पूछा हुआ है, वी मैक्स का फॉर्मूला बना सकते हो, 2 को यहां भेजेंगे, एम को यहां भेजेंगे, 2e बाय, तो वी मैक्स का फॉर्मूला क्या बन रहा है जरा चेक करो बच्चों, 2e बाय एम का स्क्वायर रूट हो जाएगा कि नहीं। अच्छा ये कितना है, 40 है ई, और मास आपका कितना बोला है 2 kg, 2 से 2 क्या हो गया, कट हो गया। अच्छा 40 को क्या मैं 4 इंटू 10 लिख सकता हूं, 4 का बाहर 2, और रूट 10 क्या होता है बच्चों 3.16 है ना, तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, और ये 3 3 3 2 3 जा 6, 6.32 ये देखो आ गया। और हम लोग यहां पर कैसे बात कर रहे थे, एक मिनट 40, एक मिनट, हाँ 2 kg सब एसआई में सॉल्व किया हमने, तो ये वाला आपका क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड नहीं आएगा, है ना, सब एसआई में सॉल्व किया तो सेंटीमीटर में कैसे आएगा भाई, समझ रहे हो। चलो इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे, आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, टाइम पीरियड कितना है 4 सेकेंड, टाइम पीरियड कितना है 4 सेकेंड, नाक फोड़ दूंगा तेरी मैं। हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन क्रॉस करने के कितने देर बाद। तो यहां से ना आपको क्वेश्चन में ये गिवन दे दिया कि पार्टिकल का जो आप इक्वेशन इस्तेमाल करोगे वो कहां से, मीन से बात करोगे। विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब बी 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, मतलब जो आपका x होगा वो a/3 होगा, कितने देर के बाद, कितने टाइम के बाद x की वैल्यू a/3 होगी। तो यहां पर मुझे x की वैल्यू दे दिया और x का इक्वेशन भी यूज करने का हिंट दे दिया, साइन वाला यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि बोला है आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजीशन। ओके तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, x इज इक्वल टू, इधर सुनो, a साइन ओमेगा t यूज करूंगा मैं, x की वैल्यू कितना बोला a/3, मुझे t पता करना है, समझो a/3 हो गया, ये a हो गया, साइन ओमेगा की जगह मैं रखूंगा क्योंकि टाइम पीरियड दिया ना, तो 2π/t रखूंगा, और ये स्मॉल t पता करना है अपने को, कैपिटल t दिया हुआ। चलो a से a क्या हो जाएगा, इधर पे आ जाएगा 1/3 साइन 2π/4, ऐसे हो जाएगा कि नहीं। अच्छा आप सुनो, साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, 1/3 कितना होता है वैसे, 1/3 अपने को डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता है, तो 0.33 आ जाएगा ये, ऐसे कर लो 4 डिजिट में, ठीक है। अच्छा यहां पर क्या बचा, π/2 को मैं डिग्री में लिखूंगा, क्योंकि जब आप साइन इनवर्स देखते हो ना बच्चों, क्या देखते हो साइन इनवर्स, तो आपको डिग्री में आता है आंसर, किधर आता है डिग्री में, तो ये π/2 को भी आप क्या कर दो डिग्री में, π/2 90 होता है ना, तो इधर पे मैं लिखूंगा 90 डिग्री इंटू क्या। अब गड़बड़ यहां पर क्या कर सकते हो, π/2 इधर रखोगे, ये रेडियन में चल रहा है और यहां पर आप डिग्री में लेकर आओगे, तो फिर आप काट नहीं पाओगे उसको, तो दोनों यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बात समझ लेना। चलो साइन इनवर्स ऑफ 0.33 चेक करेंगे, नेचुरल साइन है आपके पास, निकालो, ये नंबर ढूंढो, पूरा डिग्री में बताना मुझे, देखू मैं, साइन इनवर्स 19.47, ये नंबर ढूंढने का रहता है, उल्टा ढूंढना है तो ये नंबर आपको मिल रहा है क्या, 4 × 3 मिल रहा है, अगर ये नहीं मिल रहा है तो इससे कम ढूंढो, हाँ ओके, 3 और उसके बाद कितना नंबर मिला, 2 और 8, 4 डिजिट का नंबर होगा भाई, 0 का को ढूंढ रहे हो आप, पॉइंट के बाद ये नंबर 4 डिजिट होना चाहिए, कहां देख रहे हो, 3338 ज्यादा हो गया,
अपने को साइन वाले में कम ढूंढना होता है, या बराबर मिल गया तो ठीक है। हाँ, नहीं मिल रहा है, उससे कम क्या है, 3322 है। ओके, अब मीन डिफरेंस में जाओ, कोई ऐसा नंबर ऐड करने पे इसमें करीब आ रहा है क्या? उधर मीन डिफरेंस में देखो, 11 नंबर दिख रहा है ना। तो अगर मैं 3322 में 11 ऐड कर देता हूं, है ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई? आ गया ना नंबर। फिर अच्छा, अब देखो, ए सुनो, ये नंबर का डिग्री कितना है? हाँ, 19 डिग्री है। ओके, इसका मिनट कितना है? 24 मिनट, है ना। और ये 11 पे कितने पे आया? 4, मतलब आपका कितना हो गया? 24 और ये 4, 28 मिनट। तो बेसिकली 19 डिग्री और ये हो जाएगा 28 मिनट अप्रोक्सीमेट, मान लो ना कि 30 मिनट है, तो ये 19 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अरे 60 मिनट आधा डिग्री होता है, सॉरी 1 डिग्री होता है, तो 30 मिनट कितना होगा? आधा होगा। तो इसको अप्रोक्सीमेट अगर मैं 30 मान लूँ तो 19.5 लिख सकता हूँ ना उसको। हाँ, तो अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि आपको उसको डिवाइड करना है, तो बेसिकली ना ये सुनो, 19.47 आता है। 19 पॉइंट कितना आ रहा है? एग्जैक्ट कैलकुलेट करें कितना आएगा? 19.5 भी लिख सकते हो, आप कर सकते हो। अच्छा, डिवाइड बाय क्या करूंगा मैं? 90 इज इक्वल टू टी। अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका टी मिल जाएगा। क्या हुआ? 19.47 डिवाइड बाय 90, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है, 19.47 डिवाइड बाय 0.2163, तो टी इज इक्वल टू आ गया, हो गया, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, चलो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। सिंपल पेंडुलम, लेंथ 100 सेंटीमीटर, मतलब क्या ये 1 मीटर हो गया? अच्छा, सिंपल पेंडुलम, उसमें लेंथ 1 मीटर, तो उसका टाइम पीरियड आपको पता है कितना होता है? ये कौन सा वाला पेंडुलम की बात चल रही है? सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम का लेंथ कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? 1 मीटर। तो 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। तो बेसिकली सेकेंड्स पेंडुलम की बात चल रही है। यहां पर टाइम पीरियड 2 सेकंड आपको छुपा के दिया हुआ है। टाइम पीरियड का यहां पर जरूरत पड़ेगी अपने को, लेकिन टाइम पीरियड को छुपा के दिया है। तो आपको बोला है 1 मीटर, मतलब आप समझ जाओ कि ये कौन सा पेंडुलम है? सेकेंड्स पेंडुलम है। टी इज इक्वल टू 2 सेकंड हो गया। कैलकुलेट करने टी नहीं बोला है, टी अपने को पता, अच्छा मतलब पता होना चाहिए, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अच्छा, नाउ फाइंड रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स बॉब ऑफ मास 50 ग्राम, ये आपका एम हो गया। व्हेन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज, मतलब ये आपका एक्स हो गया। तो आपको पता क्या करना है? रीस्टोरिंग फोर्स। अब मुझे एक चीज बताओ, एफ इज इक्वल टू ए, रुक जा, रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? के एक्स होता है, जल्दी से बताओ। के की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस के एक्स नहीं लिख रहा हूं मैं, रीस्टोरिंग फोर्स मैग्नीट्यूड निकालना है। के की जगह पर आप एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, और ओमेगा की जगह पर, क्योंकि आपको टाइम पीरियड पता है ना, तो यहां पर लिख सकता हूं मैं 2 पाई बाय टी का स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इंटू आपका एक्स हो गया। अब वैल्यू रखते हैं, सॉल्व करते हैं, आ जाएगा आंसर, ठीक है। एम कितना है? 50 ग्राम। 50 ग्राम मतलब 50 इंटू 10⁻³ ये कन्वर्जन भूलेंगे नहीं, हाँ, ग्राम में दिया है, किलोग्राम में करना पड़ेगा। 4 पाई स्क्वायर फिलहाल अभी ऐसे ही रखता हूं। अच्छा, टी आपका कितना है? ये 2 सेकंड। कहां से पता चला? समझ में आया? लेंथ आपको दिया हुआ है 1 मीटर, मतलब ये सेकंड्स पेंडुलम है। टी 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। एक्स आपका कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10 का पावर -2। ये 4 से 4 क्या हो गया बच्चों? कैंसिल हो गया। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो? 10⁻³ और 10⁻⁻, ठीक है, -5 हो गया। और 3 और इसको
50 को मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, 150 हो गया। तो आपका हो गया 150 और यहां पर पाई स्क्वायर, ठीक है, और 10 कितना आ गया -5। अच्छा, पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.8 होती है। क्वेश्चन में अगर कभी बोलता है 10 इस्तेमाल करने तो आप 10 इस्तेमाल कर भी सकते हो, बोलेगा तो ठीक है, नहीं बोलेगा तो अपन 9.8 के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। तो 150 इंटू ये कितना हो जाएगा 9.8 इंटू या 3.142 का स्क्वायर -5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो 1 0 लिख दूंगा। 15 8 से कितना हो जाएगा 120, 15 9 से कितना हो जाएगा 135, 145 147 बराबर, और राइट साइड से एक के बाद पॉइंट, तो बेसिकली 148 आ रहा है ना, 147 आ रहा है अपना, क्योंकि मैंने कितना लिया 9.8, और भी नंबर इसका आता है। अगर आप इसको फॉर एग्जांपल 3.142 का स्क्वायर लेके सॉल्व करोगे, ठीक है, तब आपका फिर एग्जैक्ट आ जाएगा आंसर, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 3.142 का स्क्वायर 9.872 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150 इंटू 9.872, ठीक है। और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 150 से, तो ये आ रहा है 1480 आ रहा है, कितना आ रहा है 1480। पॉइंट 3 पीछे लूंगा तो क्या होगा +3 ना, तो 1.48 10⁻², फोर्स निकाला बच्चों, क्या हो जाएगा न्यूटन। हो गया खत्म। अप्रॉक्सीमेटली सही रहेगा, लेकिन आपको क्योंकि लॉग की सुविधा है ना, तो इस वजह से आप एग्जैक्ट नंबर लग के करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। चलो नेक्स्ट, बीते हुए लम्हों, चलो ये इधर ध्यान दो। फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम है आपके पास, सेकेंड्स पेंडुलम है, उसमें चेंज इन लेंथ पता करना है। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस फ्रॉम 9.75 टू 9.8। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे करेंगे अपन। पहले मुझे बताओ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है। अरे भाई सिंपल पेंडुलम की बात चल रही है, कोनिकल पेंडुलम नहीं, उधर होता है एल कॉस थीटा बाई जी। अच्छा आप सुनो, 2π√L/g, यहां से क्योंकि आपको चेंज इन लेंथ की बात करें तो पहले एल का फॉर्मूला बनाओ। कैसे बनेगा, स्क्वायरिंग कर दो पहले इसको, पहले जो बोल रहा हूं तो सुन, रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4π² को इधर भेजो, तो ये क्या हो जाएगा T² L, ये बन जाएगा, क्या हुआ बराबर ना T² G। अब मुझे बताओ सेकेंड्स पेंडुलम की बात चल रही है, तो T कितना होगा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो ये जो 4 आएगा ये 4 के साथ कैंसिल, मतलब आपका L का फॉर्मूला क्या बन गया। तो फॉर, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर आपको याद होगा, फॉर सेकेंड्स पेंडुलम जो आपका L था ना वो G/ क्या होता है π², नहीं मालूम G कितना 9.8 और ये भी 9.8, L = 1 आता था। या आप ये वाले फॉर्मूले में इधर 2 पुट करो, 2 कट करो, रीअरेंज करो, तो L = फॉर्मूला पता चल जाएगा। अच्छा आप सुनो, G की वैल्यू के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, G चेंज होगा, G कम हो जाएगा तो L भी क्या हो जाएगा, G ज्यादा रहेगा तो L भी क्या रहेगा। तो जब G की वैल्यू 9.8 होगी तो आपका L ज्यादा होगा, और 9.75
कम हो गया ना, तो एल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो अगर आपको चेंज इन लेंथ पता करना है तो आप सुनो, चेंज इन लेंथ डेल एल का फॉर्मूला क्या बनेगा, सुनो, डेल जी बाय पाई स्क्वायर, क्योंकि ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा, तो डेल एल इज इक्वल टू डेल जी हो गया, है ना। अच्छा अब सुनो, मुझे तो यही पूछा है चेंज इन लेंथ, डेल जी आपका क्या होगा, इसको आप G1 बोल सकते हो, इसको G2 बोल सकते हो, G2 माइनस G1 कर सकते हो। तो डेल जी मैं लिख रहा हूं 9.8, सुनो बात को, माइनस 9.75 अपॉन पाई स्क्वायर, हाँ 9 पॉइंट जो भी आएगा 9.872, 9.872, ठीक है। अच्छा 9.8 माइनस 9.75, 0.05, 0.05 रे भाई, ये 80 है ना। अरे अभी डिवाइड तो करना है ना, इतना हुआ। देखो इसको मैंने बहुत इजी मेथड से बताया है, डाइजेस्ट में या कहीं आप देखोगे तो मतलब दो L1 निकाला, L2 निकाला, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, मैंने डायरेक्ट जी एल का ये फॉर्मूला बताया, डेल एल का ये फॉर्मूला बन जाएगा, डेल एल डेल जी, और डेल जी आपका क्या है, इन दोनों का चेंज होगा, डिवाइड बाय डायरेक्ट 9.875, तो बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा बच्चों। हाँ अभी देखो आंसर कितना आ रहा है, 0.05 डिवाइड बाय 9.872, ठीक है, तो 0.005 आ रहा है, फिर उसके बाद 0.6 करके आ रहा है, तो 6 को राउंड ऑफ करूंगा तो 1 हो जाएगा। आई बात समझ में, तो कितना आ रहा है, पूरा एग्जैक्ट करने पर ऐसे आ रहा है, ओके अप्रोक्सीमेट में ये आ जाएगा। और आपने क्या निकाला, चेंज इन लेंथ, ये क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर में, खत्म। सॉल्यूशन देख लो इसका, हाँ बहुत इजीली हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। या ऐसे मत करो, ये वाला जो है ना, सुनो इसको सेकेंड्स पेंडुलम ना, इसकी जगह 2 रखो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, ये कट हो गया 1 हो गया, पाई इधर आएगा 1 अपॉन पाई, और अंडर रूट एल बाय, ये रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर जी ऊपर आएगा, यानी जी बाय पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल। सेकेंड्स पेंडुलम के लिए डायरेक्ट पता भी होना चाहिए आपको, जी बाय पाई स्क्वायर। चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो, एट वॉट डिस्टेंस, मतलब आपको एक्स पूछा हुआ है, फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है भाई, एक्स होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है ए, 3 टाइम्स पोटेंशियल, ये गिवन है आपका, और यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। अच्छा क्या रिलेशन दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स है किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। अच्छा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऑसिलेशन चैप्टर में एसएचएम वाले में क्या है भाई, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल वाले में ओनली एक्स स्क्वायर होता है, इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, टोटल एनर्जी में ओनली ए स्क्वायर होता है। अच्छा हाफ के से हाफ के क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहां पर अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया, सही बात है। अच्छा ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर पे ए स्क्वायर, 4 को इधर भेजूंगा तो ए स्क्वायर बाय 4, ठीक है। अच्छा आप सुनो, ए आपका कितना है जरा देखना, तो 8 है, तो यहां पर आप वैसे फॉर्मूला बना दो पहले, x इज इक्वल टू आपका क्या बनेगा, ये रूट इधर आएगा तो a बाई 2 ना, a कितना है 8, हो गया आंसर, a सेंटीमीटर में था तो आपका x भी काय में आ गया, खत्म, इजीली सॉल्व हो गया। चलो ये इधर देखो, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एलएसएचएम, पीरियड दिया हुआ है ये आपका टी है बच्चों, टाइम पीरियड कितना है 2 पाई सेकेंड, टी आपको दिया हुआ 2 पाई सेकेंड, अबाउट मीन पोजीशन ऑफ ओ, ऑब्जर्व टू हैव स्पीड b रूट 3 मीटर पर सेकेंड, ये आपका हो गया v,
ठीक है, स्पीड कितना हो गया, व्हेन एट अ डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम o, यानी o से जब b डिस्टेंस पर होता है तो स्पीड होता है b√3। कहानी में इसको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, और ये क्या है, मीन पोजीशन। मीन से जब फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल यहां होता है, इतनी दूरी पर होता है, तब इसकी स्पीड कितनी है, b√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा आप सुनो, इफ द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम ओ से अवे जा रहा है, ओ पॉइंट कौन है, ये इससे अवे जा रहा है, तो कहां जा रहा होगा भाई, आगे की तरफ जा रहा होगा, ऐसे पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय पार्टिकल टू ट्रेवल फर्दर डिस्टेंस b, मतलब इसके आगे और b डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है, तो अब मुझे पता नहीं कि ये इसके बराबर है या उसके पहले ही b आ जाता है, मतलब b डिस्टेंस ट्रेवल किया है और b डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये जहां पहुंचेगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक का टाइम, ये वाला टाइम मान लो t1, ये वाला मान लो t2, तो यहां से जब शुरू किया तो t1 टाइम पे यहां पहुंचा और t2 टाइम पर यहां पहुंचा, तो आपको बोल रहा है कि जो नेक्स्ट b डिस्टेंस है ना, इतना कवर करने के लिए टाइम कितना लगा, t2 माइनस t1। वेरी गुड, तो ये आपको निकालना है t2 माइनस t1। तो अभी टाइम यहां पर 0 है, जब t1 होगा तो आप यहां पहुंचोगे, फिर t2 टाइम होगा तो यहां पहुंचोगे, तो आपको बोल रहा है कि b डिस्टेंस जो नेक्स्ट वाला है वो कितने देर में कवर करेगा। तो आपको दो टाइम अगर पता है कि इतने टाइम में यहां था, इतने टाइम में यहां था, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको फाइनली पता क्या करना है, t2 माइनस t1। लेकिन अब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया तो मुझे मालूम है कि ये b और ये b, यानी टोटल जो इसका एम्पलीट्यूड है वो 2b है, लेकिन ये निकालने के लिए ना आपको कुछ पहला जो सिचुएशन दिया हुआ ना, ये स्पीड, यहां से आपको पता चलेगा कि एम्पलीट्यूड एक्चुअल में 2b है। इसलिए मैंने सिचुएशन में क्या किया, पहले आधे डिस्टेंस तक b बोला, फिर नेक्स्ट आधे डिस्टेंस तक b बोला, और यहां पर आप एक्सट्रीम पर पहुंच गए। तो ये हमको कैसे पता चलेगा, अभी नहीं पता है अपने को, हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। मुझे बताओ v इज इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट, है ना। आपको क्या बोला, v दिया हुआ है और बोला कि इतनी दूरी पर जब b डिस्टेंस पे था, यानी x कितना हो जाएगा, b। यहां से जब आप यहां पहुंचे तो ये एक्चुअल में कौन हो गया, x हो गया ना, और ये आपकी स्पीड हो गई, तो मैं v की जगह रखूंगा b√3, ओमेगा की जगह रखूंगा 2π/t, और t आपको दिया हुआ 2π, तो 2π से 2π क्या हो जाएगा, अच्छा अंडर रूट a² माइनस इसकी जगह रखूंगा b, है ना। हाँ, सिचुएशन देखो समझ में आएगा। अच्छा t की जगह 2π रखूंगा, 2π/2π, ये क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। अच्छा इसके बाद जरा स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, तो b का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इधर स्क्वायर करूंगा तो गायब हो जाएगा रूट, तो a² माइनस b² हो जाएगा। अच्छा अगर माइनस b² को इधर भेजा तो क्या होगा, 4b², 3b² और 1b² कितना हो जाएगा, 4b² हो जाएगा बच्चों। तो 4b² इज इक्वल टू आपका, या मैं लिख सकता हूं a² इज इक्वल टू हो जाएगा 4b², स्क्वायर उधर गया तो रूट हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा बेसिकली 2b प्लस माइनस 2b, उधर पे प्लस 2b, इधर पे माइनस 2b, तो a इज इक्वल टू आ गया कि नहीं 2b। तो अब पता चला कि एम्पलीट्यूड एक्चुअल में कितना है, 2b है। नहीं आ रही बात समझ में, तो इसका मतलब पहले आप आधा डिस्टेंस b कवर करते हो, फिर नेक्स्ट हाफ पे पहुंच जाते हो पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, तो आपको ये वाला टाइम निकालना है। अब कैसे निकालेंगे सुनो, पहले t1 निकालेंगे, फिर t2 निकालेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, बड़ा कौन होगा, t2 होगा, क्योंकि जितना आप आगे बढ़ते जाओगे उतना टाइम बढ़ता चला जाएगा, तो t2 माइनस t1। अच्छा अब t1 निकालेंगे कैसे, ये पार्टिकल स्टार्ट कहां से हुआ, जल्दी से बताना, मीन से, मीन से स्टार्ट हुआ, तो इक्वेशन क्या बनता है, x इज इक्वल टू, ओके, तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t1 बोलूंगा मैं, तो t1 पे यहां पहुंचेगा ना। अच्छा इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचता है तो आपका मीन से डिस्टेंस कितना है बताओ, x कितना है, b है, और a आपने निकाला अभी बराबर, और ओमेगा आपको पता है 2π/t यानी 1 आएगा, तो 1 इंटू t1, समझ पा रहे हो, b से b कैंसिल, 2 इधर आया, 1/2 साइन t1, है ना, साइन इधर आएगा, साइन इनवर्स। अच्छा साइन हाफ कब होता है, बोलो 30 पर होता है, ओके, तो 30 पे आप रेडियन में कर लो, कितना, π/6,
साइन इधर आएगा, साइन इनवर्स ऑफ हाफ। साइन की वैल्यू हाफ कब होती है भाई, बोलो ना। 30 पर होती है, तो 30 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे, पाई बाय 6, तो इधर पे आ जाएगा पाई बाय 6। तो आपका T1 कितना आ गया बताओ। अच्छा ऐसे ही क्या करेंगे आप, T2 निकाल लेंगे। T2 कैसे निकालेंगे बच्चों, तो जब आप यहां पर हो तो मीन से ये डिस्टेंस कितना है पूरा बराबर, और ये x इज इक्वल टू लिखा जाएगा a साइन ओमेगा T2। x अभी कितना हो जाएगा जब यहां पहुंचोगे, तो b नहीं होगा, ये पूरा देखा जाता है 2b, और ये भी 2b, ठीक है, और यहां पर ये 1 हो जाएगा इंटू T2, 2b कट हो गया, 1 बचा। साइन की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाय 2, 90 पर होती है ना, तो इधर पे आ जाएगा पाई बाय 2 इज इक्वल टू T2। अच्छा फाइनली पता क्या करना था आपको भाई, बराबर, तो T2 माइनस T1, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4, तो पाई बाय 2 माइनस बोलो पाई बाय 6, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 भी कर सकते हो आप, या 6 माइनस 2 यानी 4 पाई बाय 12, फिर इसको काटोगे पाई बाय 3 आ जाएगा। क्रॉस कर लो, चाहे इसको आप क्या कर दो, सेम बना दो, सॉल्व करो, तो पाई बाय 3 क्या सेकेंड, इसको फर्दर काट सकते हो, पाई की वैल्यू 3.142 करके 3 से डिवाइड कर सकते हो। आंसर यही दिया हुआ है तो हम लोग ने, क्या हुआ भैया, काटोगे कैया, हाँ कहे काटोगे, उसका बेस सेम बनाओ, डिनोमिनेटर सेम बनाओ, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 करके 3 पाई अपॉन 6 हो जाएगा ये, 3 पाई माइनस 1 पाई, 2 पाई डिवाइड बाय 6, काटोगे 2 3 6 पाई बाय 3। नहीं आ रहा है, करके बताऊं, ये देख भाई, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 कर दिया, हाँ हुआ क्या, 3 पाई अपॉन 6 पाई अपॉन 6, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे, 3 पाई माइनस पाई, बताओ कितना होगा, 2 पाई, काट डालो उसको, पाई बाय 3। अब समझ आया, जा क्या फटाक से। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो इधर ध्यान देंगे। ओके ये वाला ध्यान देंगे, ये वाला क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बॉडी ऑफ मास m1 सस्पेंडेड फ्रॉम लाइट स्प्रिंग इज t। आप समझो ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, ये ना आपको इसका जो टॉपिक है ना वो आपको बॉक्स के अंदर दिया है, मतलब मेन टॉपिक्स में नहीं है। तो स्प्रिंग वाला जो है ना फॉर्मूला लिस्ट में करके, लेकिन मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। ये देखो, अगर कोई मास आप स्प्रिंग से लगाते हो, इसका हाँ स्प्रिंग कांस्टेंट आपको k ये दिया हुआ है और ये m, ठीक है, आप इसको स्प्रिंग मास ऑसिलेटर किया हुआ ना आप लोग ने, बराबर। तो इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो हम लोग t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा लिखते हैं कि नहीं बताओ। ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट k बाय m, ठीक है, तो इधर लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, m बाय k, ये फॉर्मूला बन जाएगा टाइम पीरियड का। नहीं समझा, अरे भाई ये नीचे है ना, इधर लेकर आऊंगा तो उल्टा हो जाएगा, तो m किधर है, अपॉन के अपॉन में, ऊपर चला जाएगा तो रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन रूट m बाय k याद रहेगा। ये फॉर्मूला कर लेना स्प्रिंग वाले के लिए अलग से, हाँ। अच्छा इसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका उल्टा 1/2 पाई, और ये उल्टा हो जाएगा। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है, इस पे आपको सवाल बन सकता है, हाँ। अच्छा आप सुनो, इसके अंदर एक सीरीज और पैरेलल वाली कहानी भी है जिसका फॉर्मूला मैंने आपको दे रखा है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन इस बेसिक फॉर्मूले पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे वो टॉपिक आपको टेक्स्ट बुक में दिया है और बहुत ही सेपरेट करके अलग से दिया हुआ है, आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे
जिसके न्यूमेरिकल नहीं दिया है तो उसमें वो आ सकता है, सीरीज और पैरेलल वाला। अच्छा आप सुनो, m1 मास है, लाइट स्प्रिंग, इसका टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है t। व्हेन मास m2 इज टाइड टू द फर्स्ट बॉडी एंड सिस्टम इज मेड टू ऑसिलेट, पीरियड इज 2t। तो आपने t का फॉर्मूला देख लिया, मिटा दो ये, समझ में आ गया, फॉर्मूला सिर्फ लिख दे रहा हूं यहां पर। ये सिचुएशन में m1 लटकाया हुआ है, तो t का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट m1 बाय k। ये फर्स्ट सिचुएशन है। आपको बोल रहा है कि अगर इससे मैं एक और मास लटका दूं जिसका मास है m2, स्प्रिंग वही है, m1 लटका हुआ है, m1 से आपने क्या करा, एक और लटका दिया m2, है ना, m1 से एक और m2 अटैच कर दिया। तो अब टोटल मास आपका क्या हो गया भाई, टाइम पीरियड अभी आपका कितना हो गया, 2t हो गया। क्वेश्चन में बोला है टाइम पीरियड कितना हो गया, तो यहां पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2t इज इक्वल टू, मतलब t डैश भी लिख सकते हो आप, लेकिन t डैश होगा कितना बोला है क्वेश्चन में, इस टाइम का डबल। तो 2t इज इक्वल टू 2 पाई और अंडर रूट टोटल m अब क्या हो जाएगा बच्चों, m1 प्लस m2 हो जाएगा। स्प्रिंग वही है, स्प्रिंग वही है, तो k कांस्टेंट क्या रहेगा, वही रहेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट। हो गया, दो इक्वेशन बन गया। अच्छा अब इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, मुझे क्या पूछा है, कंपेयर द मासेस m1 एंड m2। कंपेयर मतलब जब भी फिजिक्स में कंपेयर पूछता है तो बेसिकली आपको रेशो पूछ रहा है, m1 एंड m2, पहले m1 फिर बाद में, मतलब m1 बाय m2 पूछ रहा है। अब करेंगे क्या, ये दो इक्वेशन आपके पास है, इसको डिवाइड कर देंगे। इसमें कैंसिल क्या होगा, टी कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मास ही ना, बस वहां से उसको रीअरेंज करके m1 बाय m2 निकालना है। चलो ये वाला बड़ा है ना वैल्यूज, तो इसको ऊपर रखते हैं और इसको नीचे रखते हैं। तो पहले मैं दो इक्वेशन लिखता हूं, 2t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m1 प्लस m2 डिवाइड बाय k, और पहली वाली सिचुएशन से ये बनेगा m1 बाय k। इसको आप 1 दे दो, इसको 2 दे दो, और क्या बोल दो, डिवाइड 1 बाय 2। ठीक है, चलो t से t क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। अच्छा रूट के अंदर रूट के कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली रूट के अंदर आपका बचेगा ऊपर m1 प्लस m2 और नीचे बचेगा क्या, m1। ये डायरेक्ट समझ में आया क्या, ये रूट इधर आएगा तो क्या होगा बताओ, स्क्वायर हो जाएगा। चलो 4, इधर क्या बचा, m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1। अच्छा m1 अगर इधर डिवाइड कर दूं तो, या एक काम करो, चलो m1 ऐसा है, इसको उधर भेज दूं तो, m1 को इधर भेज दूंगा, 4 माइनस 1 3m1, सही बात है। अच्छा आप सुनो, m2 यहां पर किसी से मल्टीप्लाई करें मतलब 1 से कर रहा है, तो m2 को यहां बुला लेता हूं, 3 को यहां भेज देता हूं, तो m1 बाय m2 इज इक्वल टू 1 बाय 3। हो गया बच्चों, कंपैरिजन खत्म। समझ आया क्या ये, चलो ये एक प्रूफ वाला क्वेश्चन है, ये इधर सुनो, आपको प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन है ना, अब एसएचएम आप करते हो तो ये ऐसा इक्वेशन तो दिखाई नहीं देता है आपको, क्या रहता है, ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी ऐसे करके। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, अब आपको बोल रहा है कि प्रूफ करो कि ये एसएचएम है। तो अगर ये एसएचएम है तो आपको वैसा फॉर्मेट जैसा आपने पढ़ा है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, और फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालेंगे, बताता हूं मैं कैसे इसका एम्पलीट्यूड निकालेंगे। तो पहले इसका प्रूफ देख लो आप, हाँ प्रूफ है ये, x इज इक्वल टू ए साइन, पीछे बॉयज बात मत करो, इधर पे आप ये लेट कर लो कि a आपका क्या है, लेट स्मॉल a इज इक्वल टू, स्मॉल a इज इक्वल टू, इधर ध्यान देंगे a एम्पलीट्यूड a और कॉस थीटा, ये साइन के बाजू में जो है ना फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग लगाएंगे कॉस, ठीक है, इनको ट्रिग्नोमेट्री किया तो वहां पर समझ में आएगा आपको। b इज इक्वल टू, ठीक है, a कॉस के बाजू में साइन लेकर आएंगे, ये लेट कर लेंगे,
तो आपका x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, स्मॉल ए की जगह ये रखा तो a कॉस थीटे साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस b की जगह पर ये रखा a साइन थीटे कॉस ओमेगा टी। ए आपका कॉमन ले लेंगे और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं मैं, साइन पहले लिख रहा हूं फिर कॉस लिख रहा हूं, साइन ओमेगा टी कॉस टीटे प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटे। अब ये फॉर्मूला बन गया साइन कॉस कॉस साइन। अब ये फॉर्मूला कहाँ है भाई, ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ते हो साइन ए प्लस बी या माइनस भी रहता, प्लस माइनस दोनों पढ़ते हो, प्लस रहता तो प्लस ही डालते हैं, माइनस रहता तो माइनस, यानी यहाँ पर प्लस वाला है तो प्लस वाला बता रहा हूं। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, ए बी ए बी ए बी ए बी, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस, ऐसे देख लो ओमेगा टी थीटा ओमेगा टी थीटा, बीच में प्लस, तो इसका रिवर्स कैसे लगेगा, रिवर्स यूज करना है, तो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब देखो ये वही फॉर्मेट आ गया ना, समझ में आ रहा है, देयरफॉर ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम, समझ में आ रहा है, या लिखेंगे देयरफॉर द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। अच्छा ए और बी जो आपने लेट किया ना, ये दोनों इक्वेशन को आप चाहो तो 1 और 2 बोल दो। आपको याद है इसी चैप्टर में हम लोग जब एम्पलीट्यूड निकालते थे तो जो बड़ी इक्वेशन कंपोजिशन ऑफ टू है स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते थे, इन दोनों को भी क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग एंड, आपको ये भी प्रूव करना है ना विद एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू दिस, तो हम लोग इसको क्या करते हैं बराबर, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2। चलो स्मॉल ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ बाद में करेंगे ना, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ये क्या बच गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये आइडेंटिटी फॉर्मूला बन गया, कितना होता है 1 होता है, ए स्क्वायर इधर पे आया स्मॉल ए स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट, देयरफॉर ए इज इक्वल टू, खत्म, ठीक है, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है। उसके हिसाब से तो तू मेरे से ज्यादा बड़ा हो गया रे तू, हाँ बाल के, ए चलो इधर ध्यान दो, आजकल हो ही जाता है सब। ए सुनो बच्चों, एक्चुअल में उस्मान सर की शादी में एक बार मैंने, तो बहुत हल्का था मेरे को, वाइट कहीं पर एक आध बाल थे, तो उस्मान सर की शादी में करवा लिया था मैंने, उसके बाद बहुत बढ़ गया। अभी इधर ध्यान दे। अच्छा आपको ये कंपोजिशन ऑफ 2 SHM आप लोग ने किया हुआ है, बड़ा डेरिवेशन इस चैप्टर का, सबसे बड़ा डेरिवेशन x1 दिया हुआ है और आपको क्या दिया हुआ है x2 का इक्वेशन दिया हुआ है, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, ये दोनों मोशन क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, सुपरपोज्ड ऑन अ पार्टिकल, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड एंड इपॉक ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम। इपॉक क्या होता है, डेल्टा रिजल्टेंट फेज, रिजल्टेंट फेज, और आपको एम्पलीट्यूड बोला है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी आर का फॉर्मूला हम लोग करते हैं, तो हम लोग इसके दो ही तो फॉर्मूला करते हैं, एक आर वाला अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव 1 माइनस फाइव 2, है ना। अच्छा और डेल्टा का फॉर्मूला किसी को याद आ रहा है, हाँ तो क्या था टेन इनवर्स करके, A1 साइन, बोलो साइन फाइव 1 प्लस A2 साइन फाइव 2 डिवाइड बाय कॉस वाला रहता है, कॉस वाला टर्म,
ऊपर साइन वाला रहता है, नीचे कॉस वाला रहता है। चलो इधर देखो, ये इसमें पहले डिसाइड करो, ये आपका कौन हो गया, A1 हो गया, और ये 3 कौन हो गया आपका। ठीक है, इतना सुर लगा के क्यों बोल रहा है? हाँ, ये आपका 5-1 हो गया, और ये आपका क्या हो गया बच्चों, 5-2 हो गया। ठीक है, अच्छा ये ओमेगा टी होता है तो ओमेगा कितना हो गया, ये 4 पाई, इसका भी ओमेगा वही, तो ओमेगा आपका कितना हो गया, 4 पाई हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या है, मुझे आर निकालने बोल रहा है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1, तो कॉस, अब सुनो बात को, पाई 1 आपका पाई/3 है, और ये पाई/4 है। पाई/3 मतलब होता है 60, और पाई/4 मतलब होता है 45, तो मतलब 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। माइनस क्या को, 60 माइनस 45 15, ये डायरेक्ट समझ में आ गया। अरे यार, डिग्री में कर दिया मैंने इसको, ये पाई/3 मतलब 60 डिग्री, पाई/4 मतलब 45 डिग्री, 60 में से 45 गया तो 15 डिग्री आ गया ना। क्योंकि आप जब लॉग बुक में देखोगे तो रेडियन में थोड़ी रहता है, वो डिग्री में रहता है, तो इसलिए डिग्री में लिखा। अब cos 15 देखकर बताओ कितना है, cos 15 कितना है। A1 आपका तो 5 है, (0.9659), ठीक है, 15 डिग्री 0 मिनट में देखने का। चलो, माइनस क्यों करेगा तू, सिर्फ 15 डिग्री है ना। हाँ चलो, ये कितना हो गया, 25 प्लस 9, ठीक है, और 2 5 ज़ा 10, और ये 30, चलो ये 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 9 ज़ा 27, 15 17, 18 19, 27 28, राइट साइड से, और एक जीरो भी लगाना ना, राइट साइड से 4 के बाद 1 2 3 4, 28.97 हो गया, और इसको प्लस करना है। ठीक है, 0.977 तो ऐसे ही रहेगा, 8 और ये 4 12 हो गया। ठीक है, 4 2 6 हो गया, 62.97 आ गया। इसका आपको स्क्वायर रूट देखना है, कर पाएंगे। स्क्वायर रूट कैसे देखते हैं मालूम है, 10 to 100 वाले में 62 का 9 और 7 में देखेंगे, 7 पॉइंट हो गया ना, सेंटीमीटर, खत्म। ये डेल्टा का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 10 इनवर्स, ये याद आ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो A1 आपका 5 है, साइन पाई 1 आपका पाई/3 है, मतलब 60 है। ठीक है, A2 आपका 3 साइन 45,
ये साइन 60 कितना होता है बच्चों? √3/2। तो 5 √3/2 3, ये कितना होता है? 1/√2 1/2। ये आपका हो जाएगा cos 45 1/√2। ठीक है। अंदर इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर मैं इसको क्रॉस करूं, या मैं चाहूं तो डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकता हूं। √3/2 होता है 0.866। हाँ, 1/2 से ये तो कट जाएगा आराम से, ये क्या हो जाएगा 2.5। 1/√2 होता है 0.707। ठीक है, और यहां पर भी 1/√2 0.707। चलो ऐसे कर लो, 10 इनवर्स 5 इंटू 0.866 3 इंटू 0.707 2.5 3 इंटू 0.707। चलो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बताओ। 4.33। ओके, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2.2121 बराबर, ये भी ऐसे ही हो जाएगा 2.121। इन दोनों का प्लस करो। हाँ बोलो, कितना? 6.51 और ये 4.621। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करो। 6.4 और 5.1। 6.451 डिवाइड बाय 4.621 करो। 1. अब आपको नेचुरल टेंजेंट में जाके इसका क्या देखना है? इनवर्स देखना है। चलो इसको नेचुरल टेंजेंट में जाके चेक करो। अरे लॉग बुक में चेक करो एक बार आप लोग इसको। नेचुरल टेंजेंट में चेक करो कैसे देखना है इसको। 1 पॉइंट देखना है, 1 पॉइंट में 3960। 1 पॉइंट में देखना, पहले कॉलम में 1 पॉइंट होना चाहिए, 0 पॉइंट नहीं। 1.396 3960 नंबर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो कम ढूंढो। 39 कितना दिख रहा है? 68 दिख रहा है, ज्यादा है उससे कम। तो 16 में कितना मिलाओगे तो उसके करीब आएगा। 16 में 16 कितना? 16 है ना, 16 और ये 35 मिला दो, 40 50 हो जाएगा। और अगर कितना मिलाते हो? 45 मिलाते तो हो जाएगा ना, 61 आ जाएगा। 16 और 45 61 हो जाएगा, तो हो गया। तो ये कितना है? 18 और ये 5। डिग्री कितना है? 55 डिग्री 18 5 23 मिनट हो गया, बराबर आ रहा है। देखो 54 में है क्या वो? 55 कैसे बता रहे तू? 54 डिग्री 23 मिनट आ रहा है बच्चों आंसर। हुआ ये? चलो इधर देखो, चलो सुनो, तो आपके पास एक डिस्क है, 20 सेंटीमीटर चौड़ी है, मतलब इसका डायमीटर हो गया ना ये। तो ये बेसिकली उसका क्या हो गया? डायमीटर हो गया। तो रेडियस क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितने ग्राम का है? 200 ग्राम। ये मास हो गया। सस्पेंडेड एक रिजिड
मास हो गया, एक रिजिड सपोर्ट से लगाया हुआ, मतलब एक डिस्क है। डिस्क आपको समझ में आता है ना, इसको सेंटर से जो है ना ऐसे एक रॉड के थ्रू ऊपर लटकाया हुआ है, ठीक है। और उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट करके छोड़ देंगे। तो ट्विस्ट करके छोड़ेंगे तो ये ऐसे ऐसे, ये क्या होता है मालूम है, दिस इज एंगुलर एसएचएम, एएसएचएम। आई बात समझ में? उसमें भी अपने डिफरेंशियल इक्वेशन किया हुआ है, टॉर्क निकालते हैं, तो उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं, क्या होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क होता है। फ्रॉम थिन मेटालिक स्ट्रिंग बाय होल्डिंग द रिम ऑफ डिस्क द स्ट्रिंग इज ट्विस्टेड। स्ट्रिंग को आपने कितना एंगल पे ट्विस्ट किया, 60 डिग्री, मतलब आपका ये कौन हो गया, थीटा हो गया। एंड रिलीज्ड, और उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो ये फिर क्या होगा, ऐसे 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 ए एस एच एम करेगा, यानी एंगुलर एस एच एम करेगा। इट नाउ परफॉर्म एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ पीरियड 1 सेकेंड, यानी इसका टाइम पीरियड कितना है, 1 सेकेंड। कैलकुलेट मैक्सिमम रीस्टोरिंग टॉर्क, यानी आपको टॉर्क पूछा हुआ है। जैसे रीस्टोरिंग फोर्स होता है वैसे रीस्टोरिंग टॉर्क होता है। देखो एफ का फॉर्मूला आप पढ़ते हो के एक्स ना, माइनस के एक्स करके, वैसे ही रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस सी थीटा। मैं माइनस नहीं ले रहा हूं अभी फिलहाल, ठीक है, मैग्नीट्यूड इसके अंदर, तो सी थीटा हो जाता है। तो आप याद रखें के की जगह कौन आ जाएगा, सी, और एक्स की जगह कौन आ जाएगा, थीटा। एक्स जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है और थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। आई बात समझ में? अच्छा, जनरेटेड इन स्ट्रिंग अंडर द अनडैम्ड कंडीशन, और यहां पर अपने को क्या बोला है, पाई क्यूब जहां पर आएगा ना वहां पर आप इसको 31 लेना। तो ये इसलिए दिया गया है ताकि अपने को जब सॉल्व करेंगे तो वहां पर आने वाला है, तो वहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 31। पाई क्यूब कितना यूज करोगे, 31। अब यहां से पाई क्यूब कैसे आएगा, सुनो। सबसे पहली बात आपका डिस्क है ये। अच्छा मैं यहां पर थोड़ा सा ना ये वाला आपको रिलेशन बताता हूं। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, मुझे बताओ जो लीनियर ऑसिलेशन होता था, एलएसएचएम होता था, उसके अंदर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई। नहीं नहीं, अरे सिंपल पेंडुलम का है वो, अभी यूज किया है अपन ने। अच्छा चलो, ओमेगा का फॉर्मूला बताओ क्या फॉर्मूला, हाँ, इन टर्म्स ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, के अंडर रूट के बाय एम, है ना, तो अंडर रूट के बाय एम, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टी, बराबर। स्प्रिंग वाले के लिए भी बताया था मैंने, जैसे याद है। इसको उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, टी अपॉन 2 पाई एम बाय के, इधर आ जाएगा, ये फॉर्मूला बताया था। अच्छा ये वाला किसके लिए लगता है, अगर एलएसएचएम हो रहा है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। लेकिन यही अगर एएसएचएम होगा तो फॉर्मूले में चेंजेस क्या आ जाएगा, मास की जगह कौन लेता है एंगुलर मोशन में, बताओ, आई, इनर्शिया हो जाता है, और के की जगह अभी आपको पता चला सी। तो ये फॉर्मूला बनेगा कि नहीं, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाय सी। तो अगर आपको एम बाय के पता है तो वहां से आप इजीली रिलेट कर पाओगे, एम की जगह आई, के की जगह सी। अच्छा यहां से सी का फॉर्मूला बनाओ, क्या बनेगा, 2 पाई इधर आ जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, सी को इधर और इसको इधर भेजेंगे, तो यहां से जो है ना आपका सी का फॉर्मूला बनेगा बच्चों, ठीक है, टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर आई बाय टी स्क्वायर। रीअरेंजमेंट समझ में आया? अच्छा यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सी की जगह लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन टी स्क्वायर। अच्छा थीटा ऐसे आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया अभी आपका टॉर्क का। अच्छा अब इसमें अगर आप देखो टी पता है आपको, थीटा पता है, लेकिन इनर्शिया पता है क्या। अब चैप्टर नंबर 1 डिस्क, डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर, डिस्क के सेंटर से परपेंडिकुलर, तो इसका इनर्शिया का हाफ एम आर स्क्वायर, मतलब फिर से मॉडिफिकेशन होगा, 4 पाई स्क्वायर, आई की जगह क्या आएगा, हाफ, हाँ एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, एम आर स्क्वायर, ये टी स्क्वायर है, और ये इतना समझ आ रहा है, मैं पूरा फॉर्मूला बना दे रहा हूँ, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करना शुरू कर दो, 2 ऐसी रहेगा ये वाला, पाई स्क्वायर ऐसी रहने देता हूं, मास कितना बताओ,
200 ग्राम मतलब 0.2 kg बोल सकता हूं। आर आपका कितना है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। पूरा डायमीटर ये जो दिया हुआ है, तो ये 10 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻1 और उसका स्क्वायर करेंगे यानी -2 हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर 10 इंटू 10⁻⁻2, तो ये 1 और -2 -1 हो जाएगा ना, वैसे कर लिया। थीटा, थीटा ध्यान रखो रेडियन में पुट करेंगे, आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3। आ रहा है कुछ समझ में? और टी टाइम कितना है आपका? 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब आपके लिए बहुत आसान है, पाई स्क्वायर इंटू पाई, देखो पाई क्यूब आ गया ना, आया समझ में? ओके, तो यहां पर आपका कैसे सॉल्व होगा, ये जरा इसको सॉल्व करो। 2 2 4 यानी 0.4 और पाई क्यूब, पहले पाई क्यूब तो बना लेते हैं, और अपॉन में 3 और 10 का पावर यहां पर क्या बच रहा है? -2। इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा? 31। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? हाँ, तो 124 आ जाएगा। और चलो इसको काट डालो, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, मतलब 4.10⁻²। आपने क्या निकाला भाई? टॉर्क निकाला। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, ठीक है? पॉइंट अगर मैं 2 पीछे कर लूंगा, +2 और -2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर मैच हो जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? इसको मैंने फॉर्मूला लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है, मैं दोबारा लिख के ऐड कर दूंगा इसी वाला फॉर्म। तो एंगुलर एसएचएम में आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए, जितना भी बताया। चलो इधर ध्यान देंगे। आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ये भाई लेक्चर चल रहा है इधर पे, मुंह बंद करके बैठ, दरवाजा बंद करो। फाइंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर मिनट। अच्छा, ऑसिलेशन पर सेकंड क्या होता है? पर सेकंड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है ना। तो पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कि 1 सेकंड में कितना होता है, फिर 1 मिनट के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 डिवाइड का को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भाई। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? आपको अगर ये पता है कि 1 सेकंड में 10 बार वाइब्रेट हो रहा है, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितने बार होगा? इंटू 60 करेंगे ना, तो 600 बार होगा ना। 1 सेकंड में अगर 10 बार वाइब्रेट हो रहा है, तो सुनो बात को, 2 सेकंड में कितना होगा? 20 बार। तो इंटू कर रहे हैं ना, 2 इंटू 10, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो इंटू 60 करेंगे। तो आपको करना क्या है? फ्रीक्वेंसी निकालना है जो कि पर सेकंड के लिए निकलता है, और पर मिनट के लिए बोला है तो इंटू 60 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो लॉजिक समझ में आया क्या करने का? क्यों मुस्कुरा रहा है इतना? अच्छा, ये आपको दिया हुआ है बी, मैग्नेटिक फील्ड। क्या दिया हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी आपका क्या हो गया? आई। यूनिट गलत दे रखा है, केजी मीटर स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। केजी मीटर, केजी पर मीटर स्क्वायर नहीं होता है, केजी मीटर स्क्वायर। एंड मैग्नेटिक मोमेंट, ये आपका कौन हो गया? म्यू, म्यू, ठीक है? अच्छा, ये वाला फॉर्मूला आपको मालूम है? इधर सुनो, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√I/μb। याद आ रहा है ना? हाँ, इस पे क्वेश्चन आ भी चुका है आपको, हाँ, बोर्ड एग्जाम में। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का क्या बनेगा एन, अगर टाइम पीरियड का ही है तो? बराबर, तो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा? एन का फॉर्मूला 1/2π√μb/, इतना समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको म्यू पता है, बी पता है, आई पता है, सॉल्व करूंगा तो एन पता हो जाएगा, लेकिन ये पर सेकंड निकलेगा, ऑसिलेशन पर सेकंड। इंटू 60 कर दूंगा, हो गया। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं इंटू 60 कर दूंगा ना, हाँ, तो एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो अब सुनो, नंबर ऑफ, सुनो बच्चों,
ऑसिलेशन पर मिनट का फॉर्मूला बनेगा स्मॉल एन इंटू 60। स्मॉल एन का फॉर्मूला होगा 2 पाई अंडर रूट आई बाय म्यू बी और इंटू वॉट 60। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर मिनट इज इक्वल टू एन इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू 60। क्या म्यू बी अपॉन आई, सॉरी उल्टा लिख दिया, और ये 1 अपॉन होएगा, सॉरी माय मिस्टेक, 1 अपॉन 2 पाई और ये अंडर रूट म्यू बी अपॉन आई। अभी इधर चालू होके भागेगा तू। अच्छा इधर सुनो, थर्टी बचेगा, नीचे पाए बचेगा। ए रूट के अंदर बताओ म्यू आपका कितना है 3 है और बी कितना है 1.6 10⁻⁻5 टेस्ला। इनर्शिया आपका है 3 इंटू 10⁻⁻6। जरा मुझे एक चीज बताओ बच्चों, 3 से 3 कट हो जाएगा, अगर मैं पॉइंट को एक आगे ले लूं तो ये भी -6 हो जाएगा, और ये -6 से -6 क्या हो जाएगा 16 का बाहर क्या आ जाएगा, तो बेसिकली 30 डिवाइड बाय पाई इंटू क्या हो जाएगा 4, मतलब 120 डिवाइड बाय पाई। सिर्फ इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ गया, समझे। $38.19। तो ये आपका हो गया ऑसिलेशन पर मिनट, खत्म। चलो अगली सवाल। इधर ध्यान देंगे, नहीं नहीं, इधर सुनो। आपके पास एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का ब्लॉक है, मास एम कैप ऑन अ पिस्टन। एक पिस्टन पे रखा, सिलेंडर में पिस्टन होता है ना, ये आपके पास पिस्टन है और इसके ऊपर आपने एक लकड़ी का जो है ना ब्लॉक रखा हुआ है, ये वुडन ब्लॉक है, ठीक है। और ये वर्टिकल वाइब्रेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, वर्टिकल वाइब्रेशन कर रहा है। ड्यूरिंग वाइब्रेशन वी डोंट वांट द ब्लॉक टू लीव द कॉन्टैक्ट विद द पिस्टन। मतलब जब ये वाइब्रेट कर रहा होगा ऐसे, तो हम लोग नहीं चाहते कि ये दोनों अलग हो, मतलब दोनों कॉन्टैक्ट में होना चाहिए। अब लास्ट टू लास्ट ये कब तक कॉन्टैक्ट में रह सकता है जब ये इसका एक्सेलरेशन इतना हो कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के क्या हो, बराबर हो। जब ये फ्री फॉल कर रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये फ्री फॉल करेगा तो ये ये बेसिकली इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा। फ्री फॉल करेगा तो ये किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये भी फ्री फॉल कर रहा होगा। अगर एक्सेलरेशन वो टाइम पे क्या होगा, ये जस्ट कॉन्टैक्ट में होगा, क्या होगा, जस्ट। तो जब ये फ्री फॉल करते हैं ना, तो हम लोग एकदम ऐसे फ्री फील करते हैं, मतलब हमारा क्या होता है, कॉन्टैक्ट जस्ट ब्रेक हो जाता है उस पॉइंट पर, अपन बोल सकते हैं, या जस्ट आप एकदम टच करके रखें। आई बात समझ। अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेट करा तो फिर क्या हो जाएगा, ये पीछे रह जाएगा और ये आगे भाग जाएगा। अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेट करा तो ये क्या हो जाएगा, लकड़ी इससे कॉन्टैक्ट तोड़ देगा। तो मतलब जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो कॉन्टैक्ट में रहने के लिए क्या होना चाहिए, या तो जी के बराबर होना चाहिए या तो उससे कम होना चाहिए। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ब्लॉक इसके कॉन्टैक्ट में रहने के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जी के बराबर या उससे कम। अगर एक्सेलरेशन जी से ज्यादा हो गया तो ये कॉन्टैक्ट क्या कर देगा, लूज कर देगा। मतलब फॉर एग्जांपल आप लिफ्ट में खड़े हो, ठीक है, और लिफ्ट सडनली बहुत तेजी से नीचे भाग जाती है ना, नहीं वायर टूट जाएगा तो फ्री फॉल होगा, समझ में आ रहा है, फ्री फॉल होगा, ए जी के बराबर हो जाएगा। लेकिन मान लो लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करती है और जी से ज्यादा हो जाती है, तो आप ऐसे ऊपर होंगे और लिफ्ट नीचे जा रही होगी, फिर हाथ छत पे टकरा जाओगे। आई बात समझ में। अगर ऐसा एक्सेलरेट करा तो खैर, तो हमारा सुनो,
कांटेक्ट ना छूटे इसके लिए आपका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जी के बराबर या उससे कम होना चाहिए। अच्छा ए बोलना चाहिए मुझे कि ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू, अच्छा ए अगर लेस देन है तो जी से कम हो गया। अगर मैं आपको पूछूं मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा तो वो जी के बराबर होगा, क्योंकि ए की वैल्यू जी से कम या बराबर हो सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है, और वो एक्सेलरेशन आपका मैक्सिमम होगा, तो ए मैक्स क्या हो जाएगा भाई, जी के बराबर। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा बताओ ए मैक्स का फॉर्मूला क्या है आपका, ए ओमेगा स्क्वायर, तो मैं ए मैक्स की जगह क्या लिख सकता हूं, ए ओमेगा स्क्वायर। अच्छा फर्दर और पढ़ता हूं मैं, वाइब्रेशन जो है ना वो रेस्ट्रिक्टेड है 25 सेंटीमीटर में, मतलब मीन से 25 नीचे 25 ऊपर, यानी एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 25 हो गया। तो ये जो रेस्ट्रिक्टेड बोला है ना कि वाइब्रेशन 25 सेंटीमीटर तक रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब जहां से भी स्टार्ट हो रहा है 25 नीचे फिर बाद में 25 ऊपर, यानी एम्पलीट्यूड आपको 25 दे दिया। हाउ मच इज द एनर्जी पर यूनिट मास, तो आपको निकालना है एनर्जी पर यूनिट मास, ई बाय एम निकालना है। अच्छा मुझे बताओ एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, और के की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर, एम को यहां बुला लूंगा, ये देखो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, के की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, सॉरी के स्क्वायर होता है, एम ओमेगा स्क्वायर, एम को इधर बुलाऊंगा, क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, हाफ ए मैक्स। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई। अच्छा इसको भी फर्दर ना मैं हाफ ए ओमेगा स्क्वायर क्या होता है आपका, सिर्फ एक ए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, एक ए और ओमेगा स्क्वायर, ए मैक्स होता है एक ए और ओमेगा स्क्वायर, मतलब ए को स्प्लिट करो ए इंटू ए, तो ये हो जाएगा ए मैक्स इंटू ए। आई बात समझ में, ऐसे बन सकता है, एम्पलीट्यूड आपको पता है, ए मैक्स वहां से निकल सकता है, ए मैक्स किसके बराबर है, ठीक है, जी पाई स्क्वायर, जी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ना, ओके और मुझे क्या बोला है, हाउ मच मैक्सिमम, अच्छा फ्रीक्वेंसी भी तो बोला है ना, तो आपको क्या क्या निकालना है, एक तो ये निकालना है और दूसरा आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी एन निकालना है, और एन कैसे निकलेगा आप बताता हूं। चलो ये रिलेशन आपको समझ आया ना क्यों, अब यहां से आप सोल्यूशन शुरू करते हैं। ए मैक्स का फॉर्मूला लगेगा बच्चों ए ओमेगा स्क्वायर, क्या लगेगा, अरे बोलो ना, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा आपका क्या होता है 2 पाई एन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी निकालना मुझे, उसका स्क्वायर करूंगा तो 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, और एन भी आपका मैक्सिमम होगा क्योंकि ए भी मैक्सिमम था। अच्छा पाई स्क्वायर और जी कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। आपको पता है ए कितना है 25 सेंटीमीटर है, मतलब 0.25 है इंटू 4, एन मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बचा है, 0.25 मतलब 1/4 होता है, 1/4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, या 25 चौक 100, 1.00 मतलब 1 ही होगा, मतलब आपका एन मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट मतलब 1 ही आएगा ना भाई, हाँ हर्ट्स। हो गया ये सॉल्व। उसके बाद एनर्जी का फॉर्मूला आपको बता ही रखा हूं मैं, ठीक है, यहां पर मैं क्या करता हूं, जी इंटू ए भी तो कर सकते थे ना अपन, हाँ ठीक है, ये वाला फॉर्मूला देखो मैंने क्या बताया, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ना, ओमेगा स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ए मैक्स इंटू ए, ये वाला फॉर्मूला यूज कर ले रहा हूं मैं, आ जाओ, एनर्जी पर यूनिट मास क्या हो जाएगा 1/2 ए मैक्स इंटू ए,
अब मुझे बताओ, ए मैक्स आपका जी के बराबर है और जी आपको कितना लेने बोला है? पहले जी ले लो आप इसको, फिर उसके बाद करो। 10 और ए आपका कितना है? 25 सेंटीमीटर, मतलब 0.25। ठीक है, ये हो जाएगा 25 पंजे 125, राइट साइड से 2 के बाद पॉइंट। आपने निकाला एनर्जी पर यूनिट मास जूल पर केजी। खत्म, दिस इज योर आंसर। हाँ, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सोल्यूशन